गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को लीडर रिसर्च सेंटर में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखे और उसका पीडीएफ भी उनको बिल्कुल फ्री में मिल गया और क्यूज भी वो टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में किए। तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये गुप्त वंश से ये क्वेश्चंस को लिया गया है। गुप्त वंश के जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कब से कब तक था, तो वो 275 से 300 ईसा तक था। श्रीगुप्त कौन सा उपाधि धारण किए थे, तो वो महाराज की उपाधि धारण किए थे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो घटोत्कच था। जो घटोत्कच था वो श्रीगुप्त का बेटा था। घटोत्कच कब गद्दी पर बैठा था, तो 280 ईसा में घटोत्कच गद्दी पर बैठा था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा था, तो 319 ईसा में गद्दी पर बैठा था। घटोत्कच कब तक शासन किया था, तो 319 ईसा तक शासन किया था। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी तब उसका बेटा चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसी ने 319 ईसा में गद्दी पर बैठा था। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो वो चंद्रगुप्त जो प्रथम था, घटोत्कच का बेटा, उसी ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था, तो वो लिच्छवी राज की जो राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ उसने विवाह किया था। गुप्त सावंत का प्रारंभ किसने किया था, तो वो गुप्त सावंत का जो प्रारंभ किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। जो समुद्रगुप्त था वह चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा था, 335 ईसा में गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था। जो राज्य में कवि जो होते हैं वो हरिसेन था समुद्रगुप्त के दरबार का। समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ कब किया था, तो वो 360 ईसा में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वो समुद्रगुप्त हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासक बीड़ा वादक थे, तो वो समुद्रगुप्त थे। जो सरस्वती माँ बीड़ा बजाती थी वो बीड़ा वादक थे, वो समुद्रगुप्त थे। इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना किसने किया था, तो वो हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो अश्वमेधता की उपाधि धारण किए थे जो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त ने कितनी शासकों को पराजित किया था, तो समुद्रगुप्त जो थे वो आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन था, तो वो कुमार मात्य थे। जो समुद्रगुप्त के सबसे प्रसिद्ध पदाधिकारी था। मंदिर बनवाने का कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो वो गुप्त काल में ही मंदिर बनवाने की कला हुई थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है, तो वो दीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीनार। समुद्रगुप्त ने कितनी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे और वो कौन कौन से हैं, तो वो 6 प्रकार की मुद्राएं जारी किए थे। पहला है गुरूर, दूसरा धनुध्र, तीसरा परशु, चौथा अश्वमेघ और पांचवा है व्याघ्रहंता एवं छठा है वीणा शरण। जिसमें से समुद्रगुप्त ने कौन सी मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय था, जो समुद्रगुप्त है उनका जो सबसे लोकप्रिय मुद्रा था वो गुरूर था। कौन था, गुरूर। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था वो नालंदा था। गुप्तकालीन चित्रकला की उत्कृष्टता का प्रमाण कहाँ विद्यमान है, तो वो अजंता में विद्यमान है। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईसा में गद्दी पर बैठा था। अपने बड़े भाई जो रामगुप्त थे उनकी हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था और गद्दी पर बैठा था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था।
चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो वो उसकी माता का नाम दत्त देवी था। क्या था? दत्त देवी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो फहान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का कौन सा कवि सबसे प्रसिद्ध था? तो वो कालिदास थे। कौन? कालिदास थे। गुप्त शासक किन देवताओं को उपासक थे? तो वो विष्णु और शिव के ज़्यादातर वो पूजा करते थे। जो गुप्त वंश के जो शासक थे वो ज़्यादातर विष्णु और शिव को ही पूजा करते थे। गुप्त काल में राजा की आय का मुख्य साधन क्या था? तो वो भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। गुप्त राजाओं ने कितने वर्षों तक राज्य किए थे? तो वो 200 साल तक गुप्त राजाओं ने राज्य किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था वो कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था। कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किसका उपासक था? तो वो कार्तिकेय का था। किसका? कार्तिकेय का। कुमारगुप्त का मृत्यु कब हुआ था? तो वो 445 ईसा में उनकी मृत्यु हुई थी कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त कब गद्दी पर बैठा था? 414 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। जो कुमारगुप्त का बेटा था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, उसी ने उसकी गद्दी पर बैठा था। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य कब गद्दी पर बैठा था? 455 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुंडों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुंडों को पराजित करने के बाद कौन स्कंदगुप्त का उपाधि धारण किया था? तो वो विक्रमादित्य जो थे उसी ने हुंडों को पराजित करके स्कंदगुप्त की उपाधि धारण किए थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो भानुगुप्त था। गुप्त काल में किन धर्म की उन्नति हुई है? तो वो ज़्यादातर गुप्त काल में हिंदू धर्म में ही उन्नति हुई है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? तो वो गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो वो गुप्त काल से ही संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, वो है पाकिस्तान में। पहले था पाकिस्तान में, अब शायद है कि नहीं हमको पता नहीं है। ठीक, पहले पाकिस्तान में था। वंश कर्मों को सजाए। सबसे पहले मौर्य वंश आया था, उसके बाद शुंग वंश आया था, उसके बाद कुषाण वंश आया था, उसके बाद गुप्त वंश आया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसी ने कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ को बनवाए थे। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाए थे, इससे उन्हीं से संबंधित है। आर्यभट्ट भारत में प्रसिद्ध क्यों था? तो वो गणितज्ञ था। आर्यभट्ट भारत का इसीलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध था। कवि कालिदास किसके राज्य का कवि थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य के कवि थे। फहान कहाँ का निवासी था? तो वो चीन का निवासी था। गुप्त काल में किस धातु से सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो वो सोना के सिक्के ज़्यादातर गुप्त काल में जारी किए गए हैं। गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? तो वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो वो विष्णु शर्मा ने किया था। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो वो विष्णु शर्मा ने ही किया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो वो हरिशेन ने बनवाया था। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। कौन? कालिदास। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वो कुमारगुप्त ने ही किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपडेट होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।